Hello friends, welcome to my channel Science Learners. In today's video, we will see some important questions that is in the form of MCQ of subject Social Pharmacy of D Pharma first year. Those who are going to give exam in New Year 11th जनवरी। तो सोशल फार्मेसी में एमसीक्यूज या सारे सब्जेक्ट में अगर आप एमसीक्यूज भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न देखा होगा। 20 मार्क्स तो सिर्फ एमसीक्यूज वन वर्ड आंसर्स पे ही है, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से, ये एमसीक्यू है। तो जल्दी से हम ये फर्स्ट चैप्टर है सोशल फार्मेसी का, उसके थोड़े मैं एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट लेसन ऑफ सोशल फार्मेसी। सो सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी एनएचपी इज इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये कब से कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन में है 2002, 2015, 2017 एंड नन ऑफ अबव। सो करेक्ट आंसर इज 2017। इसमें याद क्या रखना है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो सबसे पहला 1983 में बना था, फिर उसके बाद 2002 में बना था, और फिर जो थर्ड जो हम फॉलो अप कर रहे हैं वो है 2017। तो कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब और थर्ड कब। तो थर्ड जो है जो अब रिसेंटली जो चल रहा है वो है 2017 का। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट फॉर्म इज एमजीडी, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसलिए आई हैव रिटन हियर इन ब्रैकेट एमजीडी इज लॉन्च्ड इन ईयर। यानी एमजीडी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो ये याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं कि मिलेनियम जैसे हम 100 ईयर्स का बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, 2000। ऐसे ऑप्शन आपको कोई सा भी दे देंगे, लेकिन जो करेक्ट है मिलेनियम से आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, 100 ईयर्स का, तो 2000 ईयर, ठीक है। और इसका पहले वाला जो था कि एनएचपी कब हुआ है, तो 2017 हुआ है, 17। ओके, नाउ थर्ड इज इन एफआईपी डेवलपमेंट गोल, एफआईपी फुल फॉर्म इज, ये आप बुक में सिलेबस में देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में एफआईपी डेवलपमेंट गोल है, इसमें एफआईपी का फुल फॉर्म क्या है। सो फर्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मेसी, सेकंड इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फार्मेसी, एंड डी इज नन ऑफ अबव। सो करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कभी भी फुल फॉर्म जो लेटर्स रहते हैं उसी के हिसाब से रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या है, आप एफ मिल रहा है लेकिन ये एफ का फेडरेशन है जो कि लास्ट में है। ये आपको याद रख लेना चाहिए। इसमें आई से है इंटरनेशनल, पी से है फार्मास्यूटिकल एंड एफ से है फेडरेशन, और ये थोड़ा रिवर्स है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है फुल फॉर्म एफ से स्टार्ट होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे आप रॉन्ग समझ के आप इसको टिक ही नहीं करेंगे। क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से बीच से आप स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन ईयर। जैसे मैंने कहा इस पे क्वेश्चन बहुत आ सकता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब, थर्ड। तो जो फर्स्ट जब हुआ था दैट इज द 1983, 1983, फर्स्ट 1983। तो इसको याद कैसे आप रख लेंगे कि शुरू शुरू में 3 बच्चे हुआ करते थे, फिर उसके बाद 2002 का है तो 2 बच्चे होते थे, और ये सब कानून कब लागू हुआ, तो 2017 में। तो ये सिर्फ याद करने के लिए कि फर्स्ट थ्री थ्री आना चाहिए लेट ये डिजिट, तो आप उस पर टिक मार्क कर लेना, थोड़ा याद, मतलब मैं आपको मैचिंग थोड़ा बता दे रही हूँ कि कन्फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट जो हुआ था वो 1983 में है, फिर सेकंड जो है 2002 में है। तो 3 बच्चे पहले शुरू में हुआ करते थे, फिर उसके बाद 2 बच्चों का ट्रेंड आया, और उसके बाद ये जो कानून है सिर्फ याद करने के लिए 2017 में पारित हुआ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एस डी जी फुल फॉर्म इज, ये भी फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसको आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। तो एस डी जी, ए इज सब्जेक्टिव डेवलपमेंट गोल, बी इज शॉर्ट डेवलपमेंट गोल, सी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड डी इज नन ऑफ अबव।
सो यहाँ पे डी एंड जी इज कॉमन, दैट इज डेवलपमेंट गोल, तो सब में है डेवलपमेंट गोल। लेकिन एस जो है, एस का जो करेक्ट यहाँ पे वर्ड लिया गया है वो है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, सो करेक्ट आंसर इज सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एस से है सस्टेनेबल। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ वी विल सी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ के दायरे में जब हम हेल्थ के बारे में डेफिनेशन वगैरह बोलते हैं तो कौन सा इसमें नहीं आता है। सो ए इज मेंटल, बी इज सोशल, सी इज फिजिकल एंड डी इज न्यूट्रिशनल। यानी जब हम WHO ने हेल्थ का जब डेफिनेशन दिया तो उसका डायमेंशंस भी जो हमको मालूम है, तो हेल्थ के दायरे में कौन सी चीज़ नहीं आती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो करेक्ट आंसर इज नहीं आती है, दैट इज द न्यूट्रिशनल। नाउ सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि WHO के अकॉर्डिंगली हेल्थ के डेफिनेशन में कौन कौन से डायमेंशंस इंक्लूड किए गए, यानी कौन कौन से उसके पहलू लिए गए कि हेल्थ हम कब कहेंगे कि कोई पर्सन हेल्दी है। सो ए इज फिजिकल वेल बीइंग, बी इज सोशल वेल बीइंग, C is mental well-being and D is all of above. So correct answer is all of above. Now next we will see eighth question. Health indicators are A is mortality, B is morbidity, C is disability and D is all of above. तो यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर, यानी कि हम हेल्थ को जब हम किसी भी पर्सन के हेल्थ के बारे में हम बोलते हैं कि कौन कौन से इंडिकेशन से हमें मालूम होता है, यानी कि इंडिकेशन कौन कौन से इंडिकेशन से कोई एक पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है। तो इसमें मोर्टेलिटी है, बी इज मॉर्बिडिटी, सी इज डिसेबिलिटी एंड डी इज ऑल ऑफ अबव। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस इन द बुक, आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम डेथ रेट देखते हैं, मॉर्बिडिटी का हम सीवियरिटी देखते हैं, डिसेबिलिटी मतलब अपंगता, और ऑल ओवर मतलब सारे इंडिकेटर्स मान्यता दी गई है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस व्हेन वी विल सी देयर। नाइन्थ इज एम ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया इज, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया उसका मकसद क्या था, उसका एम, उसका गोल क्या है। सो A is to provide the proper health services for the checking the infectious diseases. B is to establish the health sub centers, primary health centers and community health centers. C is to provide the proper measures in rural and sub rural areas and D is all of above. तो ये पढ़ने के बाद से मालूम हो जा रहा है कि जो नेशनल, जो पूरे इंडिया में जो लागू होते हैं हेल्थ प्रोग्राम, वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल नेशनल, यानी कि सेंटर वालों को ये प्रोग्राम अगर चला रहे हैं तो पूरे पब्लिक के लिए चलाना ही पड़ेगा। तो इसमें तो सारे भी जब हम देख रहे हैं कि टू प्रोवाइड द प्रॉपर हेल्थ, हाँ प्रॉपर हेल्थ देना ही पड़ेगा। फिर सब सेंटर्स इस्टेब्लिश करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश किया गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश किया गया, तो हाँ किया गया। सी क्या है, टू प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें हम कुछ भी कैंसिल कर ही नहीं सकते, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट वी विल सी टेंथ, FIP डेवलपमेंट गोल, इसको FIP DG भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो FIP का फुल फॉर्म क्या है। नो नो नो, क्वेश्चन इज FIP डेवलपमेंट गोल इज, मतलब ये FIP डेवलपमेंट गोल का मकसद क्या था। फार्मेसी इंटेलिजेंस, B is access to medicine device and services, C is medicine expertise and D is all of above. So its answer also option D, that is all of above. So with this 10 question is completed. Okay, so why I'm saying to give a stress on the MCQ, क्योंकि 20 मार्क्स और जो ऊपर के भी डेफिनेशंस वगैरह आएंगे वो पूरे आपको पास करने के लिए आप इजीली पास कर सकते हैं। एंड नाउ यू सी दिस notice that we had got today from the this, so once I will इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं।
You see here one press note is circulating here. इसमें क्या दिया हुआ है कि जो भी बच्चे बी फार्म में फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है कलिंगारो रोड सुभाई सर्कल बेंगलुरु 27, यहाँ पे जो ये कॉलेज है इसमें आपको फ्री सीट अवेलेबल है। और आप अगर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th का पीयूसी का स्टडिंग सर्टिफिकेट एंड सीईटी रैंक सर्टिफिकेट्स, ये सब लेकर के आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। 27 दिसंबर को टाइमिंग है दिया हुआ यहाँ पे 10 AM से लेकर के 11:30 AM के बीच में आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अगर जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन अगर आपको मिलता है तो बहुत ही कम अमाउंट में आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 14,450। एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको देख के जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो कि बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट सीट और ये गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज एमसीक्यू देने का मकसद क्या है, जब आप ये जो पैटर्न दिया हुआ है, ये न्यू सिलेबस बच्चों के लिए दिया हुआ है जो कि अब तक शायद नहीं देखे होंगे, या फिर आपको मालूम नहीं होगा कि 80 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेम इसी पैटर्न से ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो एग्जामिनिंग बोर्ड है उन्होंने ये हमें सर्कुलेट किया है। तो सेम एज इट इज़ आपका 80 मार्क्स जो है न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए इसी टाइप का पैटर्न है। फर्स्ट आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। इससे पहले भी मैं वीडियो बनाई थी जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आई हैड गिवन ऑलरेडी, बट वाई आई एम शोइंग टुडे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 मार्क्स के भी हैं, यानी 30 मार्क्स और ये 20 मार्क्स, इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेशन आएगा, वन वर्ड आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। यानी कि आप अगर एमसीक्यू पे हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आप देखेंगे तो आप इजीली यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ 40 मार्क्स लाना है। 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स कॉलेज वाले, आउट ऑफ 20 आपको थोड़े बहुत 18 19 ये मिल जाएंगे जो कि सेशनल एग्जाम कॉलेज वाले लेते हैं। बाकी के आपके 22 से लेकर 25 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर कर लेते हैं, बहुत ईजिली आप पास हो सकते हैं। और अगर आपको डिस्टिंक्शन ये सब चाहिए तो आपको पूरा सिलेबस कवर करते हुए ज़्यादा स्ट्रेस आप एमसीक्यू पे दें। आप यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो है 20 मार्क्स का है, उसमें भी वन वर्ड आंसर्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में तो क्वेश्चन भी वही रहेगा, आंसर्स भी वही रहेंगे। तो जो आज मैंने आपको एमसीक्यू दिखाया उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न में भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं, 1 मार्क्स में भी दे सकते हैं। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट किया जाता है जो न्यू सिलेबस के हैं कि मोस्टली आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही स्ट्रेस दें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें उसको मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और वही प्रिपेयर करके जाइए। श्योरली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। न्यू अपडेट के लिए आप मेरे चैनल साइंस लर्नर से बने रहें। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।